वतन को जगा कर वो खुद सो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आज मैं कश्मीर डिबेट प्रोग्राम लेकर यहां मौजूद हूं लोक विरसा के अंदर, जहां कल्चरल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं कश्मीर के हवाले से और कश्मीर की सकाफ़त को यहां दिखाया जा रहा है। और साथ आपको बताएं कि कश्मीर के हालात क्या हैं। 5 फरवरी के हवाले से यौम यकजहती कश्मीर जो यहाँ बनाया जा रहा है लोक विरसा के अंदर, बेशुमार लोग यहाँ मौजूद हैं। और साथ आपको बताएं कि यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं उन पर भी बात हो रही है। और साथ स्पेशली तौर पर आज का ये जो डे बनाया जा रहा है 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर का, और इसमें लोक विरसा के अंदर डिफरेंट जो सकाफ़त है कश्मीर की वो बयान की जा रही है, वो बताई जा रही है इंटरनेशनल सतह पर और नेशनल सतह पर। और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में आज ये डे या कल ये जो डे बनाया जा रहा है 5 फरवरी, वो स्पेशल तौर पर उन कश्मीरियों से यकजहती की जा रही है कि जिन पर मकबूजा कश्मीर में जुल्म व सितम जारी व सारी है। आइए डिफरेंट लोगों के व्यूज़ आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज का दिन मनाया जा रहा है और प्रोग्राम है कश्मीर डिबेट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोक विरसा के अंदर। आज आपको बताएं कि सरदार माजिद शरीफ साहब PRO आज़ाद कश्मीर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आज जो डे मनाया जा रहा है 5 फरवरी का, इस हवाले से आप क्या कहेंगे। और जो दुनिया में मुसलमान और ख़ास करके कश्मीरी बस रहे हैं और जो जुल्म व सितम जारी है मकबूजा कश्मीर के अंदर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका मशकूर हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज जो 5 फरवरी के हवाले से लोक विरसा में लिबरेशन सेल के ज़रिए तमाम यहाँ एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। ये 3 रोज़ा प्रोग्राम है, कल इसका अख्ताम होगा। 5 फरवरी जिसको आपको पता है कि 1990 के बाद हर साल पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर की कम्यूनिटी है ये इज़हार यकजहती अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ बनाती है कि मकबूजा वादी के अंदर जो जुल्म व सितम है, जो बर्बरियत है, जो वहाँ जुल्म व सितम की इंतहा हो चुकी है, और स्पेशली 5 अगस्त 2019 के बाद जब वहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली है, तो ये 5 फरवरी को पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी और कश्मीरी इकट्ठे होकर मकबूजा कश्मीर के भाइयों को ये पैगाम देते हैं कि हम अरमाज़ पे आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस हवाले से भी आपसे जानूंगा कि क्या समझते हैं कि सिर्फ ये डेज़ बनाने से क्या मसला कश्मीर हम हल कर सकते हैं या नहीं। इस पर जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत है, जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ख़ान हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, और साथ पाकिस्तान से क्या आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस नेच की सफारती पॉलिसीज़ होनी चाहिए। देखें जी, आज़ाद कश्मीर जो हमारा आज़ाद कश्मीर है वो आज़ादी का बेस कैंप है। इस सिलसिले में हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए बेस कैंप से हम भरपूर किरदार अदा करेंगे, और हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस सिलसिले में भरपूर किरदार अदा कर रही है। सरदार तनवीर इलियास जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उनका भी इसके ऊपर बड़ा मौक़िफ़ है, और क्लियरली उनके ये दो टोक मौक़िफ़ है कि जी बेस कैंप के होके हम जितना भी अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकें। इसी सिलसिले में सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कल लंदन के अंदर एक बड़े इज्तिमा से भी ख़िताब करेंगे, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसी सिलसिले में कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ जॉइंट सेशन मुज़फ़्फ़राबाद से ख़िताब भी करेंगे। और हम ये चाहते हैं कश्मीरी हम ये चाहते हैं कि जो एक मुस्तहकिम पाकिस्तान है, एक मजबूत पाकिस्तान है, वो आज़ादी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का ज़ामन हो सकता है। तो जब तक हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ने पहले भी रोल दिया है और इसको मज़ीद रोल देने की ज़रूरत है, और जो हक़ खुद इरादियत है इसके ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर और दो टोक होना चाहिए कि मकबूजा आज़ादी कश्मीर के अलावा हमारा और कश्मीर की आज़ादी के अलावा हमारा और कोई इसका जो है ना हल नहीं है। जब तक मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, इंडिया के जो काबिज़ लोग 9 लाख काबिज़ भारतीय फ़ौज हैं, जब तक उनकी बर्बरियत को ख़त्म नहीं होती, हम इंशाल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। सरदार साहब, इस हवाले से बताइएगा आखिरी जो आप पैगाम देना चाहेंगे 5 फरवरी के हवाले से, और जो डे मना रहे हैं पाकिस्तानी जो अभी मौजूदा हुकूमत है, उनको क्या आप एक पैगाम छोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले एक तो पैगाम में आज पूरी पाकिस्तानी
اور کشمیری کمیونٹی کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اب وہ دور نہیں رہا، اب دور سوشل میڈیا کا آ چکا ہے، اور ایز اے مسلم ہمارا یہ فیتھ بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے کہ جب آپ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں، زبان سے طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا مانیں۔ لیکن آج جو سوشل میڈیا کا ایک ٹول آ گیا ہے، یہ ہر ہمارے بچے کو، بڑے کو، بزرگ کو، ہمیں جو ہے نا ذاتی طور پہ کھل کے سامنا آنا چاہیے، اور سوشل میڈیا کے طور پر اقوام متحدہ کو، اقوام عالم کو جو دعوے دار ہیں ان کو یہ باور کروانا چاہیے کہ مقبوضہ وادی کے اندر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اب اس کا اختتام ہونا چاہیے۔ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، تھینک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو کشمیر کی یاد آ رہی ہے، تو کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے۔ کافی عرصے سے وہ جو ہے نا ظلم ستم سہ رہے ہیں ان کافروں کے، تو ان کو چاہیے کہ اس کو آزاد کریں۔ تو انسان اپنی زندگی کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تو کشمیر کو ان کو چاہیے کہ ان کو آزاد کریں، وہ اپنی زندگی خود جئیں، اپنی تعلیم حاصل کریں، مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، ہر چیز کریں، انہیں اپنی آزادی ہونی چاہیے۔ آزاد ہونے چاہیے۔ وہ میں کشمیر کا ہوں، تو انشاءاللہ میں یہی کہوں گا کہ وہ آزاد ہوئیں۔ تو میں سر جی یہاں پہ ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ناظرین، پروگرام کشمیر ڈیبیٹ کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ آپ سے یہ جانیں گے کہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آج یہ ایونٹ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر بنیادی طور پر اہل پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے مناتے ہیں کہ کشمیر کا عزم ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر مارچ پر ان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب آج کا جو ایونٹ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بھی اسی طرح کا ایونٹ ہے۔ اس میں کشمیر کا جو کلچر ہے اس کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ کشمیری کس قدر پیسفل ہے، وہاں کا کلچر ان کی آواز ہے، دنیا بھر کے ہاں یہ ہائی لائٹ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشمیری ایک رچ کلچر رکھتے ہیں، اور رچ کلچر کی حامل جتنی بھی قومیں ہیں وہ اپنی شناخت کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں، تو لہٰذا کشمیریوں کو نہ مارا جائے اور ان کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے، ان کو بھارت کے چنگل سے آزاد کرایا جائے، تاکہ پاکستان چونکہ ہر کشمیری چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں رائے شماری کے ذریعے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے آج کا دن جو خاص کر 5 فروری کے تناسب سے اہل پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کے طور پر مناتے ہیں۔ عابد عباسی صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ڈے بنانے سے، کلچرل ڈے بنانے سے ہم کشمیر کو آزاد کروا لیں گے؟ میرا نہیں خیال، کلچر ڈے منانے کا مقصد بنیادی طور پر ان کی اس ثقافت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے جو بھی کسی قوم کی شناخت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور قومیں ہمیشہ علاقہ اور جو خطہ ہے وہ اپنی ثقافت رکھتے ہیں، لیکن آج ایک دن منانے سے کسی صورت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آزاد ہو سکتے ہیں، لیکن آپ زندہ رہتے ہیں۔ اس ڈے کے منانے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے آپ کو بلایا نہیں ہے، آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، آپ کے کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اہل پاکستان کا آج کا دن منانا، یہ چونکہ صرف کلچر کا ایک ان کا اسپیسیفک حصہ ہے، آج کا بنیادی طور پر ہزار یکجہتی بنانا ہے، اور ہزار یکجہتی کا پیغام پوری دنیا کو ایک ہی دینا ہے کہ کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پر ہو رہی ہیں، بھارت وہاں پر ان کے جو بنیادی حقوق سلب کیے بیٹھا ہے، اور پر خاص کر وہاں کے ڈومیسائل غیر ریاستی باشندے کو دے کر بھارت کی مختلف ریاستوں سے کشمیر کے ہاں لوگوں کو بسا کر کشمیر کی نمائندگی غیر ریاستی لوگوں کو دے رہا ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جس طرح کے مسائل اس وقت کشمیر کے ہاں جنم لے رہے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد سے انتہائی خوفناک ہو گئے ہیں، وہاں پر کشمیر کی جو آئیڈینٹی ہے، کشمیریوں کی جو شناخت ہے، اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا بھارت کا جو منصوبہ ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، اس سے بچانا مقصود ہے۔ پر خیال ہے اس کو پاکستان سفارتی سطح پر انتہائی فورسفلی اور اگریسولی آگے لے کر بڑھے گا تو مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی طرف جا سکے گا، لیکن اقوام متحدہ کی قراردادیں جو اقوام عالم ہے ان کا کردار بہت ضروری ہے، طاقتور جو ممالک ہیں ان کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آگے بڑھ کر اس مسئلے کے حل کے لیے کام کریں گے تو مسئلہ کشمیر حل ہونے کی طرف جائے گا۔ ان شارٹ پی ڈی ایم حکومت کو کیا پیغام دیں گے کہ کیسے کشمیر ایشو جو ہے اسے سفارتی سطح پر تیز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہاں پر اب جنگ جو ہے آپ کی وار
मीडिया के महाज पे है, आपकी वार जो है वो सफारती महाज पे है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत मसला कश्मीर को अक़वाम आलम के सामने एक मरतबा फिर लेकर जाए, जो कि सलामती कौंसिल में जिस तरह करारदादें पास कर रखी हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि उसका हल लिया जाए। रीजनल कनेक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है। आपके साथ चाइना खड़ा है, आपके साथ रीजनल के कंट्रीज़ खड़े हैं, टर्की खड़ा है, मलेशिया खड़ा है। आपको अपनी जो इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है उससे मदद लेनी है और इसको इस हद तक लेकर जाना है कि एक दफ़ा फिर लोग इस कहने पर मजबूर हो जाएं कि कश्मीर के यहाँ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं वो किसी ज़रूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और वो करारदादें जो कश्मीर के मामले में अक़वाम आलम ने पास कर रखी हैं उन के ज़रिए ही कश्मीर का हल मुमकिन हो पाएगा। मेरा ख्याल है इससे बेहतर। आपके टाइम का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन अमीन राजा और मैं मौजूद हूँ इस वक्त लोक विरसा में कश्मीर डिबेट प्रोग्राम के साथ। आप जानते हैं कि तमाम तर सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे मौजूद हैं लोक विरसा के हवाले से और कल्चरल डे बनाया जा रहा है यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। कश्मीर का ये इवेंट कश्मीर की सकाफ़त को उजागर करने के लिए, कश्मीर के कल्चरल को जो उजागर करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। आज हम यहाँ इस इवेंट में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत सारी तादाद में लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं और कश्मीर की यकजहती को कैसे मना रहे हैं और हम कश्मीर काज को कैसे आगे लेकर बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं लोगों से। नाज़रीन, आपको बताएं कि हम इस वक्त मौजूद हैं लोक विरसा के अंदर और आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है और कश्मीर की सकाफ़त को उजागर करने के लिए हम मौजूद हैं लोक विरसा के अंदर। आइए जानते हैं बशीर उस्मानी साहब से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या कश्मीर का जो इशू है हम लोक विरसा में मौजूद हैं, इसकी सकाफ़त को कैसे उजागर कर सकते हैं इंटरनेशनल सतह पर। आइए जानते हैं बशीर उस्मानी साहब से। जी सर। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तानी कौम मना रही है, ये पाकिस्तानियों की कश्मीरियों के साथ एक गहरी वाबस्तगी का इज़हार भी है और कश्मीरी कौम को ये यकीन दिलाना है कि वो जदोजहद आज़ादी में और अपनी खुद इरादे की जो तहरीक है उसके अंदर वो तनाव नहीं है, बल्कि पूरी पाकिस्तानी मिल्लत उनकी पुष्ट पर है, वो हर महाज पर उनके साथ है। और वो जो अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो तहरीक जारी है और जो माएँ बहनें और बुज़ुर्ग और जवान जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनकी अज़मतों को सलाम भी पेश करते हैं और इस तहरीक के अंदर अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले उन तमाम शोहदाए कराम को खराज अक़ीदत भी पेश करते हैं इस मौके पर। और पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को और पूरी अक़वाम आलम को इस मौके पर उनके ज़िम्मेदारियों का एहसास भी दिलाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कश्मीर के हवाले से जो अपनी करारदाद पास की है कि कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का मौका दिया जाएगा, और भारत ने ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये वादा किया था कि कश्मीरियों को इस बात का मौका दिया जाएगा कि वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें। लेकिन बदकिस्मती से ये 75 और 76 बरस का तवील अरसा गुजरने के बाद भी ना तो भारत अपने उस वादे को वफ़ा कर सका है और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवा सका है। इस मौका पर पूरी पाकिस्तानी मिल्लत मकबूजा कश्मीर के अंदर जदोजहद आज़ादी में मसरूफ़, जदोजहद आज़ादी में बरसर पकार कश्मीरियों को ये यकीन दिलाती है कि वो उस वक़्त तक उनके साथ रहेगी जब तक वो आज़ादी का सूरज तुलू होते देख नहीं लेते और अपनी मंजिल कश्मीर की आज़ादी अपनी आंखों से देख नहीं लेते। बशीर उस्मानी साहब, ये भी मैं आपसे लाजमी जानूंगा कि क्या समझते हैं कि यौम यकजहती कश्मीर है, अक़वाम मुत्तहिदा को और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उन्हें क्या पैगाम देंगे कि कैसे हम इस काज को तेज़ तर कर सकते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम आलम के दौरे में आरात हैं। मशरक़ी तैमूर को अगर आज़ादी मिल सकती है तो कश्मीरियों को क्यों आज़ादी नहीं मिल सकती? इसलिए कि कश्मीर के अंदर मुसलमान बसते हैं, वो इस्लाम की बात करते हैं, वो अल्लाह ताला की वादानियत की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो कश्मीर का मसला एक इंसानी मसला भी है, वहाँ के बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। तो इस वक्त जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार इदारे हैं और ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हकूक़ कमीशन है, यूरोपीय यूनियन का जो इंसानी हकूक़ कमीशन है, उनने ये करार दिया था कि भारतीय फ़ौज जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ पामाल कर रही है। तो महज करारदाद का हवाला दे देना या इंसानी हकूक़ की पामाली की बात कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस पर एक्शन होना चाहिए कि जो इंसानी हकूक़ पामाल करने वाली फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ एक आलमी जो अदालत इंसाफ है उसके अंदर मुकदमा चलाया जाए, उनको सज़ा दी जानी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी इस करारदाद पर अमल दरामद करवा कर अपनी जो उसकी खोई हुई साख है उसको बहाल करें।
ان شارٹ پی ڈی ایم حکومت کو کیا پیغام دیں گے کہ سفارتی محاذ پر کشمیر کا ایشو کیسے لڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی ہماری حکومت پاکستان جو کشمیر کی نہ صرف ایک فریق ہے بلکہ اس کے وکیل ہے، تو اس سے جدید دور کے اندر جدید ٹیکنالوجی ہے، میڈیا کا محاذ ہے، تو بھارت بیرونی ممالک میں جتنے سفارت خانے قائم ہیں پاکستان کے، ان کے اندر کشمیر ڈیسک قائم کیے جائیں، بیرونی ممالک میں اپنے کشمیریوں کے وفود تشکیل دیے جائیں اور میڈیا کے محاذ کو تیز تر کیا جائے، اور وہاں جو انسانی حقوق پامال ہیں اس کو اجاگر کیا جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ وہاں ہر روز معصوم انسانوں کو، بے گناہ انسانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں ہے، بھارتی فوج تلاشیوں کے بہانے سے گھروں کے اندر جاتی ہے، عورتوں کی، ماؤں بہنوں کی عزت اور عصمت تار ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس محاذ کو حکومت پاکستان عالمی سطح پر اٹھائے اور عالمی سطح پر ایسے وفود تشکیل دیے جائیں جو کہ کشمیر کاز کو سمجھتے بھی ہوں اور اندر کی جو سچویشن ہے اس سے باخبر بھی ہوں۔ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میں بھی لوک ورثہ آج اسی لیے آئی ہوں، کشمیر ہماری شہر آ گئے، لیکن میں یہی دیکھتی ہوں کہ صرف ہر دفعہ 5 فروری کو کشمیر ڈے منایا جاتا ہے، پوسٹر لگائے جاتے ہیں، بینر لگائے جاتے ہیں۔ یہ چیز تو اچھی ہے کہ ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ان کو یاد کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ صرف اس باتوں سے حل نہیں ہوگا۔ یہ تو ٹیبل پہ بیٹھ کے یا میدان میں بیٹھ کے کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کو تو حل کرنا ہے۔ اس لیے یہ چیز اچھی ہے کہ آپ ضرور بنائیں تاکہ ہماری نیو جنریشن کو پتہ چلے۔ ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کو کیا پیغام دیں گی کہ سفارتی محاذ پر کیسے ہم اس کی ایفرٹس کو تیز کر سکتے ہیں؟ سفارتی محل میں بیٹھنا تو ان کو پڑے گا ہی، ٹیبل پہ صرف بیٹھ کے دور باتوں سے تو یہ حل نہیں ہوگا، اور یا پھر شاید کوئی حل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں خود بھی ایک کشمیری ہی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اب بہت سال ہو گئے ہیں، صرف کشمیر ڈے منانے سے کشمیر نہیں حل ہوگا، گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے اور فوج کو بھی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔